नमस्कार, आप देख रहे हैं महेश चौरसिया जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया चीफ ब्यूरो उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए चलते हैं, खबरों पर प्रकाश डालते हैं। महाराजगंज 22 जून 2025 जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा ने लेहड़ा देवी मंदिर में पर्यटन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी महोदय ने निरीक्षण के दौरान अतिथि गृह, पर्यटन सुविधा केंद्र, घाट आदि के निर्माण कार्यों को देखा। उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल को कार्य की गति को तेज करने को अगस्त तक निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। कहा कि निर्माण की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए और मानक से किसी प्रकार का विचलन अस्वीकार्य नहीं। जिलाधिकारी महोदय ने जलाशय में प्रवाहित होने वाले पूजन सामग्री के निस्तारण हेतु आवश्यक प्रबंधन करने का भी निर्देश दिया। साथ में मंदिर परिसर में कंपोस्ट की व्यवस्था करने और नियमित साफ सफाई हेतु भी निर्देशित किया। इससे पूर्व जिलाधिकारी महोदय ने माता लेहड़ा देवी का पूजन अर्चन किया और सबकी उन्नति की कामना की। इस दौरान एसडीएम फरेंदा श्रीमती प्रतीक्षा त्रिपाठी, परियोजना प्रबंधक यूपीपीसीएल श्री चौथी राम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसके उपरांत जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा द्वारा बनटांगिया ग्राम खुर्रमपुर में ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी महोदय दोपहर में बनटांगिया ग्राम खुर्रमपुर पहुंचे। जिलाधिकारी महोदय प्राथमिक विद्यालय खुर्रमपुर में चौपाल करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और एसओजी, एसडीओ, वन विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। जिलाधिकारी महोदय ने उच्च प्राथमिक विद्यालय खुर्रमपुर के निर्माण की गुणवत्ता की शिकायत मिलने पर समिति गठित कर जांच का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय ने आयुष्मान योजना के 5 स्थानीय लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड का वितरण किया। जिलाधिकारी महोदय ने लेखपाल, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा आदि का नाम लेकर ग्रामीणों में गांव में उनकी उपस्थिति की जानकारी ली। ग्रामीणों ने उनके नियमित रूप से गांव में आने की बात स्वीकार की। जिलाधिकारी महोदय ने ग्रामीणों का कुशल क्षेम जानने के साथ साथ उनसे सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रिय लोगों में से शामिल हैं। जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि आप लोग की हर एक समस्या का समाधान हो, इसलिए आज मैं खुद जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ उपस्थित हुआ। अगर कोई समस्या है तो निसंकोच होकर बताएं। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि बनटांगिया गांव को विभिन्न योजनाओं से संतृप्त करने की काम पीछे भी हुए हैं और आगे भी अभियान चलाकर बनटांगिया गांव को विभिन्न सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाए। इससे पूर्व जिलाधिकारी महोदय ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया और सभी लोगों से बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का अनुरोध किया। कहा कि सभी लोग कम से कम एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाएं और उनकी सेवा करें। इससे पूर्व जिला विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान आदि लोगों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर जिलाधिकारी महोदय का स्वागत किया। बैठक में सीएमओ श्री कांत शुक्ला, डीडीओ श्री बीएन कनौजिया, एसडीएम श्रीमती प्रतीक्षा त्रिपाठी, समाज कल्याण अधिकारी श्री विपिन श्रीवास्तव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्री कन्हैया यादव, डीपीआरओ सुश्री श्रेया मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशानुसार स्वच्छता अभियान एवं शांति सुरक्षा उपाय के दृष्टिगत जनपद के समस्त थाना चौकी शाखा कार्यालय में पुलिस लाइन में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य न केवल कार्यस्थलों और परिसरों
को स्वच्छ रखना था, बल्कि पुलिस कर्मियों में सामूहिक जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को बढ़ावा देना था। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यालयों, परिसरों और निवास स्थानों की साफ सफाई में सक्रिय भागीदारी निभाई। स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान के माध्यम से पुलिस कर्मियों ने अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा बनाया, जिससे कार्य वातावरण में सकारात्मकता और ताजगी का संचार हुआ। साथ ही स्वच्छता अभियान के साथ साथ जनपद के सभी थानों पर संवाद का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को उच्च अधिकारियों के आदेशों और निर्देशों से अवगत कराना था। सम्मेलन में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं को सुना गया और उनके त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए। इस प्रकार की पहल से न केवल पुलिस बल के भीतर संवाद को मजबूत किया गया, बल्कि कर्मचारियों के शिकायतों और समस्याओं को समाधान भी सुनिश्चित किया गया। इस कदम पुलिसकर्मी के मनोबल को बढ़ाने और उनके कार्य क्षेत्र में दक्षता को प्रोत्साहित करने से महत्वपूर्ण साबित हुआ। साथ ही आगामी श्रावण मास और मुहर्रम जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने विशेष सुरक्षा उपायों के लिए निर्देशित किया। इन त्योहारों के दौरान जनपद में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपदीय पुलिस तैयार है। साथ ही सभी थाना क्षेत्रों में संपत्ति से संबंधित अपराधों के लिए लिप्त व्यक्तियों और हिस्ट्री शीटरों की लगातार निगरानी और सत्यापन के निर्देश दिए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्राप्त हो सके, पुलिस को सक्रिय और सतर्क रहने के लिए कहा गया। वहीं पुलिस कर्मी को अपने अपने हल्के बीट क्षेत्रों में किराएदारों, ई रिक्शा चालकों और सक्रिय अपराधियों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। यह कदम संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने और असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया। किराएदारों और ई रिक्शा चालकों का सत्यापन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समूह अक्सर अपराधियों के लिए छिपने या गतिविधियां संचालित करने का माध्यम बन सकते हैं। वही जनपद के उन थानों को जो अंतर्राष्ट्रीय या अंतर राज्य सीमा बॉर्डर के नजदीक हैं, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के साथ मिलकर लगातार निगरानी और सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। सीमा क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों, तस्करी और संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। पुलिस और एसएसबी के बीच समन्वय में सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। आगामी त्योहारों के दौरान जनपद में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पुलिस कर्मियों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा मिला। साथ ही अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन और सीमा क्षेत्रों में सतर्कता जैसे कदमों से जनपद में अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था मजबूत मिली। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी अच्छी से अच्छी और ताजी खबर आप तक पहुंचाता रहूं, हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और एक पेपर पढ़ते हैं उसका शुल्क देना पड़ता है, लेकिन यूट्यूब पे तुरंत खबर पा रहे हैं, कोई शुल्क नहीं देना है, केवल आपको एक सब्सक्राइब करना है और एक बेल आइकन का घंटी दबाना है। तो हमें आशा है कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। नमस्कार।